गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप स्वर संधि को लेकर आया हूं। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्या क्या पढ़ा चुका हूं स्वर संधि के अंतर्गत? सबसे पहले हम दीर्घ स्वर, उसके बाद गुण स्वर, फिर वृद्धि स्वर, फिर यर्ण स्वर और अयादि स्वर, और ये 6वां नंबर का है पूर्व रूप स्वर संधि। आइए देखते हैं पूर्व रूप स्वर संधि होता क्या है। बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज भी है। इसका संधि और संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, उसके नियम क्या हैं, उसके तोड़ने का जो सिस्टम क्या है, ये आज हम पूर्व रूप स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पूर्व रूप स्वर संधि होता क्या है। पूर्व रूप इससे पता ही चलता है। पूर्व यानी होता है पहले, और रूप यानी जो पहले जैसे रूप चल रहा है उसी को बोलते हैं पूर्व रूप, पहले की भांति, पहले की भांति। तो इसका सूत्र क्या दिया है? एंगः पदांत आदति, एंगः पदांत आदति। तो इसका मतलब ये है जो एंग प्रत्याहार है, जो एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में क्या क्या आता है? एंग प्रत्याहार में आता है ए और ओ। ए ओंगा, तो ए ओंगा ये आता है। तो ये हलंत्य वाला क्या हो जाता है? एक संज्ञा हो जाता है। तो क्या बचता है? ए और ओ बचता है। तो जो एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आता है। पदांतादति, और पद के अंत में क्या आना चाहिए? ह्रस्व आ आना चाहिए। पद के अंत में क्या आना चाहिए? ह्रस्व आ आना चाहिए। इसमें दिया है पदांत आदेश, पदांत आदेंगो अदति, पदांत आदेंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। देखो, पद के अंत में, पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार है, यदि पद के अंत में, कौन से पद के अंत में? पूर्व रूप के पूर्व पद के अंतिम पद के अंत में, अर्थात पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि एंग प्रत्याहार है, यानी ए और ओ है, तो ये जो आ है पूर्व रूप एकादेश स्यात्, पूर्व की भांति उसका एकादेश हो जाता है। आइए देखते हैं इसके नियम हैं। देखिए, पद के अंत में स्थित, पद के अंत में स्थित, कौन से पद में? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। तो पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में यदि एंग है, यानी ए और ओ है, पद के अंत में ए और ओ है के ह्रस्व आकार के रहने पर, अर्थात उत्तर पद के पहले वर्ण में यदि ह्रस्व आकार है, यानी ह्रस्व आकार यानी ये जो छोटा आ है जिसको हम बोलते हैं छोटा, यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ह्रस्व आ हो, तब पूर्व रूप एका आदेश हो जाता है, पूर्व की भांति एक आदेश हो जाता है। यहां ए ओ आ के स्थान पर ए ओ एक आदेश हो जाता है। जो ये जो अवग्रह है, ये ह्रस्व आ है, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में जो ह्रस्व आ है, ओ किस में परिवर्तन हो जाता है? ए और ओ में परिवर्तन हो जाता है। या फिर हम उसको ये भी समझेंगे, जो पूर्व में दिया है ए और ओ ए और ओ ही रहता है। दो तरीके से समझ सकते हैं इसको बनाने के लिए। यदि पूर्व पद में ए या ओ हो तो पूर्व रूप स्वर संधि में ए और ओ, ए और ओ ही रहता है, उसका कोई बदलाव नहीं होता है। और जो आ होता है, यानी पूर्व पद के प्रथम वर्ण, उसको
अवग्रह में बदल दिया जाता है। ठीक है, और अवग्रह का चिन्ह कैसा होता है? एस की भांति, अंग्रेजी अक्षर के एस की भांति होता है। एक बार और देख लीजिए, यदि पूर्व पद में ए या ओ हो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या हो? ए या ओ हो, और हम ए और ओ किसमें पढ़े थे? यण स्वर संधि में और पढ़े थे। ठीक है, किसमें पढ़े थे? यण स्वर संधि में और पढ़े थे, और पूर्व रूप में और पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा से कंफ्यूज होना पड़ जाएगा। तो इस कारण से ध्यान से देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? ए या ओ होना चाहिए, तब ये जो ए और ओ है, लेकिन हमें उत्तर पद के प्रथम वर्ण को देखना है कि उसमें क्या होनी चाहिए? ह्रस्व आ होना चाहिए। यदि ह्रस्व आ होगा तभी वो पूर्व रूप स्वर संधि होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हरे जमा अव, ये हरे जमा अव है। अब देखिए, मैं क्या बोला था कि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए है यहां, है ना, ये है। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए? ह्रस्व आ होना चाहिए। तो ये ह्रस्व आ है ना उत्तर पद के प्रथम वर्ण में। अब देखिए, अब ये जो ए है, हम दो तरीके समझ सकते हैं। यदि ये ए है तो ये जो आ है वो ए में परिवर्तन हो जाएगा, और ये जो आ है वो ह्रस्व आ अवग्रह में चेंज हो जाएगा। इस भांति से हम समझ सकते हैं। और दूसरा और तरीका है, यदि ये जो ये है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, अर्थात पूर्व पद की अंतिम वर्ण में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जो उत्तर पद के ह्रस्व आ है वो केवल अवग्रह में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? अवग्रह में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं ये अवग्रह में कैसा चेंज हो जाता है। देखते हैं, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? ए है, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है? ह्रस्व आ है। तो ये ह्रस्व आ को हमको किस में चेंज करना है? अवग्रह में चेंज करना है। अब ये अवग्रह में जब चेंज करेंगे तब बनेगा क्या? तो हरे का हरे, और ये अवग्रह लिखे, और व का व लिखे, तो ये क्या बन जाएगा? हरे। देखो, हरे। इसको अब हम जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि ये अवग्रह में चेंज हो गया। हरे हरे ऐसे पढ़ेंगे, हरे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत एक प्लग झपकारने से पहले हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अवग्रह। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? गृहे जमा अश्वी, गृहे जमा अश्वी। अब देखिए, पूर्व पद ये हो गया और उत्तर पद ये हो गया। ठीक है, अब ये जो पूर्व पद है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? मैं बताया था, ये है, ये है ना। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है? ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ है। ठीक है, अब देखिए, मैं बोला था यदि हम इसको इसमें चेंज करेंगे, यानी आ को हम ए में चेंज करेंगे, या फिर केवल आ को हम अवग्रह में चेंज करेंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा, तो ये वाला सिस्टम हम लोगों के लिए सरल है। ठीक है, तो हमको केवल आ को हमको क्या करना है? अवग्रह में चेंज करना है। तो गृह का गृह लिखे, गृह का गृह लिख दिए। ठीक है, और अब इसमें क्या है? अश्मी है,
तो ये जो आ है उसको किस में चेंज करेंगे, अवग्रह में चेंज करेंगे, ये अवग्रह में चेंज कर दिए, ठीक है। और अश्मि का अश्मि, अब देखो यहाँ अश्मि दिया है, ठीक है। तो ये जो अवग्रह से पहले हमको ये ऐसे लिखना है, अवग्रह से पहले ऐसे क्या लिखेंगे, अवग्रह से पहले नहीं मिस्टेक है ना, ठीक है, गृहे, ठीक है ऐसे ही लिखेंगे ना, गृहे अश्मि, ठीक, ये वाला ठीक, थोड़ा से डाउट कंफ्यूज हो गया था। तो देखो गृह का गृह लिख लिए, इसमें क्या बोल रहा है अश्मि, तो ये अवग्रह हरस्व किस में चेंज हो गया, अश्मि में, ये हरस्व अवग्रह में चेंज हो गया और अश्मि का अश्मि लिखे, तो ये अश्मि, तो गृहस्मि, गृहस्मि, इसको क्या पढ़ेंगे गृहस्मि, ठीक है। ये तो ए से हो गया। अब देखते हैं ओ से, देखते हैं, हमारा नियम बोले हैं कि यदि ए और ओ हो तो, अब जैसे विष्णु, विष्णु जमा विष्णु जमा आओ, विष्णु जमा आओ। अब ये देखिए पूर्व पद के अंतिम वर्णम क्या है, ओ है, उत्तर पद के प्रथम वर्णम क्या है, आ है, तो ये जो आ है ओ, इसको हम किस में चेंज करेंगे, अवग्रह में चेंज करेंगे ना। तो विष्णु का हम विष्णु लिख लिए और अवग्रह लिखेंगे पहले, उसके बाद व लिखेंगे, विष्णु, विष्णु, इसको क्या बोलेंगे विष्णु, विष्णु औ नहीं पढ़ेंगे, विष्णु औ नहीं पढ़ेंगे बल्कि विष्णु, ठीक है, विष्णु। तो ये जो अवग्रह होता है वो साइलेंट मोड में रहता है, किसमें रहता है, साइलेंट में रहता है, तो इस कारण से हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। पूर्व रूप स्वर संधि हम पढ़े, इसका सूत्र क्या है, एंगः पदांत आदति, एंगः पदांत आदति, और इसका जो नियम होता है वो पूर्व पद में क्या होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या होनी चाहिए, हरस्व आ होनी चाहिए, वहां क्या होता है पूर्व रूप स्वर संधि होता है। ये आप लोगों का पूर्व रूप स्वर संधि हुआ, और मैं आप लोगों को नीचे में कुछ अभ्यास कार्य दूंगा, उसको बना के दिखाना है आप लोगों को। और इसके बाद एक अंतिम स्वर और बच गया पर रूप, पर रूप स्वर संधि को इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, और इसके पहले आप लोगों को बहुत सारे संधि को पढ़ा चुका हूं, उसका अध्ययन करते रहिए। इसके बाद हम व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि की ओर चलेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा, जहां समझ में नहीं आया होगा वहां पूछने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।